नमस्ते दोस्तों, मैं गौरी प्रधान फिर से एक बार गौरीज ऑर्नेट इंटीरियर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं प्रॉमक्राफ्ट में। प्रॉमक्राफ्ट जो कि एक मॉड्यूलर फर्नीचर मेकिंग कंपनी है। इनके कई सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स पेटेंटेड भी है, जैसे कि इनबिल्ट हैंडल्स, पेंटेड स्क्रैच प्रूफ शटर्स। आज हम प्रॉमक्राफ्ट के ठाणे के शोरूम में आए हैं और हम मिलेंगे श्री संदीप जोशी जी से, जो प्रॉमक्राफ्ट के ओनर है और स्वतः एक आर्किटेक्ट भी है। वो आज हमें मॉड्यूलर फर्नीचर का सही उद्दिष्ट समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप ज़रूर एंड तक देखिए। मुझे पूरा विश्वास है ये एपिसोड मॉड्यूलर फर्नीचर की तरफ देखने का आपका नज़रिया ही बदल देगा। तो चल पड़िए फिर से एक बार मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पर जो आपका घर सुहाना बना दे। नमस्ते संदीप जी। नमस्ते। गौरीज ऑर्नेट इंटीरियर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आज हम आपसे मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि मॉड्यूलर फर्नीचर ये क्या होता है, ये व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? मॉड्यूलर मीन्स डिफरेंट मॉड्यूल्स। अलग अलग मॉड्यूल्स एक साथ आकर जब एक फर्नीचर का आइटम तैयार होता है तो उसे मॉड्यूलर फर्नीचर कहा जाता है। और स्पेशली ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर फैक्ट्री मेड होता है और फैक्ट्री में तैयार होके जगह पे आके इसकी असेंबली हो जाती है और ये फर्नीचर बनता है। दैट इज़ अ मॉड्यूलर फर्नीचर। इसमें कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं? मॉड्यूलर फर्नीचर या मॉड्यूलर किचन्स में जब हम लोग काम करते हैं तो बेसिकली स्पेशली प्लाईवुड तो मटेरियल यूज़ होता है, होता नहीं है ऐसे नहीं है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर HDHMR है, जैसे MDF है, पार्टिकल बोर्ड है या एक्सट्रूडेड PVC शीट्स है, फोम शीट्स है, ये मटेरियल नॉर्मली मॉड्यूलर फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। अगर हम देखा जाए तो पहले से ही एक ट्रेंड है कि प्लाईवुड का जो फर्नीचर होता है वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा अच्छा होता है। ये ऐसा एक बिलीफ है। तो उसके मुकाबले प्लाईवुड के फर्नीचर के मुकाबले ड्यूरेबिलिटी में या डिज़ाइन में ये मॉड्यूलर फर्नीचर कहाँ पे स्टैंड होता है? कि मॉड्यूलर फर्नीचर प्लाईवुड से भी बनता है, ऐसी बात नहीं है कि मॉड्यूलर फर्नीचर प्लाईवुड से नहीं बनता है। और प्लाईवुड कैसा है कि प्लाईवुड आज यहाँ पे हम लोग ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल करते आए हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबको मालूम है। तो वो भी हम लोग मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन MDF है या फिर पार्टिकल बोर्ड है या अभी जो एक नया रिसेंटली 4-5 साल पहले जो मटेरियल आया है HDHMR, जो एक्शन ऐसा नहीं मार्केट में लाया है, दैट इज़ एक्सेलेंटली गुड। इसके लिए मैं उसको बोलूँगा अच्छा, इसलिए बोलूँगा कि दैट इज़ एन इंजीनियर मटेरियल। उसमें जो थिकनेस है, जो उसकी जो जाड़ाई है, वो एक कांस्टेंट रहती है। और मॉड्यूलर फर्नीचर जो है वो मशीन्स पे बनता है। हमारे यहाँ तो सारी CNC मशीन्स में हम लोग बनाते हैं, जिसमें प्रिसीजन होता है, एक्यूरेसी होती है। तो प्लाईवुड जो बनता है, अभी ये इतना समय नहीं कि मैं आपको बता सकूँ कि प्लाईवुड के बनाने का तरीका कैसे होता है, लेकिन 100% कैलिब्रेटेड यानी परफेक्टली थिकनेस वाला प्लाईवुड अपने यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मशीन्स में हम लोग जब काम करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे हम लोग जब कोई शटर की या पैनल की साइड की एज लगाते हैं मशीन पे, अगर थिकनेस वेरिएशन उसमें है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन जो इंजीनियर्ड वुड, जिसको हम लोग MDF कहे, पार्टिकल बोर्ड कहे या HDHMR कहे, तो वो थिकनेस वेरिएशन उसमें नहीं रहता है। तो फिर काम करने के लिए इंजीनियर्ड प्लाईवुड हम लोग उसको बोलते हैं, दैट इज़ एन पर्टिकुलरली MDF और या HDHMR, काम करना आसान हो जाता है। अच्छा। और उसमें मतलब वाटर रेजिस्टेंट भी होता है? एग्जैक्टली अभी आपने अच्छा ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि प्लाईवुड में हम लोगों को मालूम है कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई है। अभी यहाँ पे MDF में कैसा है, देखिए सही मटेरियल सही जगह पे यूज़ करना चाहिए, बराबर है। हम फर्नीचर धोते तो नहीं है, उसे गीले कपड़े से पोंछते हैं, तो वहाँ पे MDF अच्छी तरह से चल जाता है, क्योंकि प्लाईवुड के मुकाबले उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। सेकेंड थिंग, उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, फर्नीचर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर वाटरप्रूफ के बारे में आपका अगर पूछना है तो HDHMR जो मटेरियल है वो एग्जैक्टली बॉइलिंग वाटरप्रूफ जो प्लाई है उसके ही कंपटीशन में है। ओके। एग्जैक्टली यानी आपको उसमें जो पर्टिकुलरली प्लाई में BWP प्लाई में जो आपको उसमें जो तकनीकी हिसाब से मैं बताऊँ कि जो आपको वैल्यू उसकी जो मिलती है, मटेरियल वैल्यू, द सेम यू गेट्स इन HDHMR आल्सो। ओके।
अच्छा, मैं आपको अभी एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी हम्म, कि आप वैसे तो प्रोफेशन से आर्किटेक्ट है, यस। फिर आप इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हैं और उसके साथ में आप ये मॉड्यूलर फर्नीचर के बिजनेस में कैसे? देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन ये आर्किटेक्चर का एक अभिन्न अंग है। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अगर कहे तो हम लोग जैसे बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा बनाते हैं, वैसे ही इंटीरियर ही अंदर का है। मैं बिल्डिंग भी डिज़ाइन करता हूँ और वो बिल्डिंग का इंटीरियर भी डिज़ाइन करता हूँ, तो मुझे वो आसान हो जाता है कि क्योंकि उसका नॉलेज है। तो बाहरी और अंदर का दोनों जब मैं एक साथ करता हूँ तो दोनों का कोरिलेशन अच्छी तरह से हो जाता है। दूसरी बात जो आपने कही कि मैन्युफैक्चरर भी हूँ। अब मैं जो डिज़ाइन करता हूँ, जो मुझे चाहिए, वो अगर मैंने ही खुद मैन्युफैक्चर किया तो जैसी क्वालिटी मुझे चाहिए मैं बना सकता हूँ। इसके लिए आज मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ। और ये जो मतलब प्रॉमक्राफ्ट है, या उसके बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, प्रोमक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी, उसका पहले जो नाम था दैट वाज किचन क्राफ्ट, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 1999 में यानी 21 साल पहले की थी। यही मद्देनज़र रखते की थी कि उस वक्त जो हम लोग डिज़ाइन करते थे, हम लोगों को वो क्वालिटी जब हम लोग बाहर से बना के लेते थे नहीं मिलती थी। तभी मैंने सोचा कि अगर समझो जो डिज़ाइन और जिस तरीके से हमको जो क्वालिटी चाहिए वो अगर हम खुद ही बना ले तो इसी से शुरुआत हुई थी किचन क्राफ्ट की 1999 में। अच्छा, मैंने मतलब आते ही देखा कि किचन के बहुत सारे सेटअप्स लगे हुए हैं, लेकिन किचन के साथ साथ और क्या मॉड्यूलर फर्नीचर में होता है? घर के हिसाब से देखा जाए तो जैसे किचन है वैसे बेडरूम फर्नीचर है, हॉल फर्नीचर है, लिविंग रूम का फर्नीचर। कुछ आप दिखाइए हमें। यस, चलिए देखते हैं। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जी। ये है वॉल माउंट बेड, जी। यानी स्पेस सेविंग फर्नीचर का। ओके। आपको मालूम है कि मेगा सिटीज़ में लोगों के यहाँ पे जगह की कमी बहुत है, जी। तो वो छोटी सी जगह में भी आपको जो चाहे मनचाहा फर्नीचर हम लोग आपको बना के दे सकते हैं। जैसे ही है डबल बेड, ओके। जो आप आपके लिविंग रूम में भी बना सकते हैं, जी। बहुत छोटी सी स्पेस लेके। तो मतलब इसके लिए मॉड्यूलर फर्नीचर यही एक बेस्ट सॉल्यूशन है, ऐसे आप कह सकते मॉड्यूलर हैं। फर्नीचर इसके लिए कि जैसा मैंने आपको कहा, प्रिसीजन, बहुत कम समय बनाने के लिए, और 100% प्रिसीजन में बनाने के लिए मॉड्यूलर के सिवा दूसरा कोई चारा है ही नहीं। जी। लेकिन मैं अभी जैसे हमने अभी वार्डरोब्स देखे, ओके। ये अभी बेड देख रहे हैं, तो मेरे मन में मतलब एक सवाल आया कि एज ए डिज़ाइनर जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट मुझे क्यों अपॉइंट करता है कि उन्हें कुछ यूनिकनेस चाहिए, और ये जो मतलब फर्नीचर है ये फैक्ट्री मेड है, इसमें प्रिसीजन हो सकता है, ओके, लेकिन इसमें यूनिकनेस किस तरह से ला सकते हैं आप? प्रिसीजन बात अलग है, यूनिकनेस बात अलग है। डिज़ाइनर को हम लोग बोलते हैं कि डिज़ाइनर आपको जो भी चाहिए आप आपका डिज़ाइन बनवा के हमारे पास लेके आओ, उसको मॉड्यूलर में हम लोग कन्वर्ट करके बना के देंगे। ओके। बराबर है। मॉड्यूलर जो है दैट इज़ फॉर द प्रिसीजन, यानी टेक्निकल परफेक्शन के लिए अगर फर्नीचर बनाना है तो मशीन्स पे आप जाओ, मशीन्स पे बना के ले लो। ठीक है, आदमी के हाथ के लिए कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि मशीन चलाने के लिए भी तो आदमी लगता है जी। लेकिन साइड पे जो आप काम करते हैं वो काम और मशीन पे फैक्ट्री में होने वाले काम में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, मैं आपको कुछ खास चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जी। ये इस फील्ड में यानी मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर की इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो हमारी एक कंपनी ऐसी है कि जिसके पास डिज़ाइन के पेटेंट्स हैं ओके। हमारे। तो उसी में से ही एक किचन आप देखिए, ये जो शटर्स है, ये शटर्स के जो हैंडल्स है, बिल्ट इन हैंडल्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा एक खास पेटेंटेड डिज़ाइन है। आप खुद देख लीजिए, बाहर से इसको हैंडल है नहीं जी। और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसके हमारे पास पेटेंट्स हैं। जैसा ये एक प्रोडक्ट है जी टाइप हैंडल, जो इनबिल्ट हैंडल है, आप देख सकते हैं इसे। ओके।
क्या मैं दिखाऊं? या आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हैंडल्स है ये प्रॉमक्राफ्ट के पेटेंटेड हैंडल्स है जो इनबिल्ट है। और एक प्रोडक्ट है जी जिसे हम जे हैंडल प्रोफाइल बोलते हैं, ये भी इनबिल्ट ही है, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, ये मतलब इस तरह से, यस इस तरह से। ओके। अच्छा, ये ऊपर जो आपने लगाया है ये एक्रिलिक हाँ, ये जो आप प्रोडक्ट देख रही है यूनिक हमारा नया प्रोडक्ट है। हैंडल तो समझो ये पेटेंटेड है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट आप देख रही है ये सॉलिड वुड और एक्रिलिक का कॉम्बिनेशन है। ओके। यानी फ्रंट फेस जो है वो एक्रिलिक है, अंदर आप जो देख रही है वो पूरा सॉलिड वुड है। यानी यहाँ पे साइड में लिपिंग किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ वुड। ओके, तो ये एक नया प्रोडक्ट है। जी जी। ये एक और प्रोडक्ट है हमारा जो विनियर है, जिसमें हैंडल और साइड में विनियर है, टॉप पे एक्रिलिक है। ओके। तो ये जो आप देख रही है ये हमारा पेंटेड प्रोडक्ट है। ये जो पेंट्स है स्पेशली, ये पेंटिंग अगर आपने देखा तो अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में 90% लोग जो पेंट यूज़ होता है वो सॉल्वेंट बेस यूज़ होता है। जो पेंटिंग करने वाला जो पेंटर है उसके लिए सेहत के लिए भी हानिकारक है। और लेकिन ये जो सिस्टम है, ये नई सिस्टम हम लोगों ने डेवलप की यानी जो हमारे यहाँ पे लाई है हमारी कंट्री में, जो है वाटर बेस्ड पॉलीयूरेथेन सिस्टम, जो 100% इको फ्रेंडली सिस्टम है। यानी जो काम करने वाला आदमी है उसके बाजू में खड़ा रह के भी आप पेंटिंग होते देख सकती है। ना है उसमें कोई ऑर्डर है, स्मेल है, और ना ये हजारडस है। इट्स अ प्योरली ग्रीन सिस्टम। एंड दिस इज रियली द फिनिशिंग इज आल्सो वेरी गुड। हाँ, इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी पर्टिकुलरली एब्रेजन रेजिस्टेंस या स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो जो नॉर्मल हम लोग सॉल्वेंट बेस्ड पीयू जो देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें, जैसे ये मॉड्यूलर किचन का टॉप जी, जो प्लेटफॉर्म का टॉप है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा रहेगा कि किचन टॉप में ग्रेनाइट यूज ज़्यादातर 80 से 90% ग्रेनाइट यूज होता है, या कई कई जगह पे मार्बल भी यूज होता है, या आजकल आपने देखे रहेंगे कई कॉट स्टोन है, अलग अलग आर्टिफिशियल स्टोन भी है। लेकिन हमारे यहाँ प्रोमक्राफ्ट ने ये एक अलग चीज़ हम लोग लेके आए हैं। पिछले 6 साल से हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे टफ एंड ग्लास, ये जो टॉप दिख रही है आप, ये 12 mm की टफ एंड ग्लास है। टफ एंड ग्लास और सिंथेटिक टॉप भी हम लोग ही इसको तैयार करते हैं। सिंथेटिक और टफ एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन हम लोग किचन प्लेटफॉर्म में देते हैं। और ये जो आप कलर भी देख रही है कि अपने कभी स्टोन में ये कलर कभी दिखा नहीं रहेगा। नहीं, इसमें हम लोग जो हमारा शेड कार्ड में जो 48 कलर्स है उस सारे वो कलर्स में हम लोग ये टॉप देख सकते हैं। जो शटर्स के कलर्स है या फिर ऊपर के शटर्स के कलर है, डाडो के कलर है, वो सारे आपको किचन प्लेटफॉर्म के टॉप में मिलते हैं। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कभी भी प्लेटफॉर्म में लीकेज और या फिर कोई पर्टिकुलरली सीपेज का जो प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं रहता है। दूसरी बात ऐसी है कि टफ एंड ग्लास कभी बनती है जब 600 डिग्री से ज़्यादा हिट होने के बाद टफ एंड बनती है। तो इसके ऊपर ना हिट की रिएक्शन हो जाती है, ना इसके ऊपर कोई हैमर भी अगर उसके ऊपर आप ये करें तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स रियली अ टफन प्लेटफॉर्म। इट्स अ टफन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो आप देख रही है ये नेचुरल विनियर है। ओके। और नेचुरल विनियर के साथ भी हम लोगों ने वो जो बिल्ट इन हैंडल का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें भी है, बराबर। नेचुरल विनियर भी है, सॉलिड वुड भी है। अभी ये जो आप देख रही है यहाँ पे ये सॉलिड वुड है, प्योरली सॉलिड वुड, जिसमें अंदर के जो सारे जो ड्रॉवर सिस्टम्स है ये भी सॉलिड वुड में है। ओके। दिस इज आल्सो टोटली अ मशीन। इससे एक मतलब रिच लुक आ गया है। जिन्हें रिच लुक थोड़ा पसंद है जो वुड से आता है, वही ना बोला कि आफ्टर ऑल दिस इज अ नेचुरल फिनिश। वुड इज अ नेचुरल थिंग, और वो हर एक की अपनी पसंद होती है। जैसा मैंने कहा, किसी को रंग अच्छे लगते हैं, किसी को जो नेचुरल लुक है वो अच्छा लगता है। जी। अच्छा, मैं आपसे मतलब एक दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि ये सब हमने देखे किचन आपके सब प्रोडक्ट्स, तो मुझे ऐसा मतलब लगा कि ये थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, या जैसे हम लोग फर्नीचर बना के लेते हैं घर में तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि आजकल जो क्लाइंट जो देखेगा वो पहले तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेगा। देखिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की एक अलग परिभाषा है, लेकिन आपके बजट के हिसाब से जो आपका बजट है वो बजट में कोई भी चीज़ यहाँ पे हम लोग आपको बना के देते हैं टू द बेस्ट क्वालिटी। सो एक्चुअली द क्वालिटी मैटर्स।
अभी हमने बहुत सारे फर्नीचर आइटम्स देखे, जो मतलब डाउट्स थे वो भी आपने बहुत सारे क्लियर कर दिए। लेकिन आप जो ये मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री है उसे आप फ्यूचर में कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मेरे अगर हिसाब से देखा जाए ना, तो मॉड्यूलर इंडस्ट्री का भविष्य बेशक उज्जवल है। वो इसके लिए है कि समय की एक कीमत होती है, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कीमती समय ही है। बराबर है। आपने खुद देखा रहेगा कि जब साइट पे काम होता है, साइट पे जाके कारपेंटर काम करते हैं, तो एक फ्लैट का, एक घर का इंटीरियर बनाने के लिए उनको 5-6, 7-7 महीने भी लगते हैं। और वही उसका जस्ट 20% समय, 20% नहीं, बहुत ही बोला है मैंने, 15% या 10% समय जब फैक्ट्री में फर्नीचर बनता है और जगह पे जाके वो तो सिर्फ इंस्टॉल होता है, उसके लिए लगता है। तो ये जो समय है, समय की जो बचत है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट मॉड्यूलर इंडस्ट्री से बने हुए फर्नीचर से ही अपने डिज़ाइन से घर बनाएंगे। मैं आपको एक दूसरा जो पर्सनल सवाल है वो प्रॉम्पक्राफ्ट के बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है ये मॉड्यूलर फर्नीचर की इंडस्ट्री में। तो जो मेरे दर्शक है या क्लाइंट्स है या ले पर्सन आपके ही पास क्यों आए? देखिए, प्रॉम्पक्राफ्ट जो हमारी कंपनी है, एक आर्किटेक्चरल बेस्ड कंपनी है। हम हमारे फर्नीचर किचन को आर्किटेक्चरल फर्नीचर बोलते हैं। ओके। क्योंकि आर्किटेक्चर इज इक्वल टू आर्ट प्लस इंजीनियरिंग इज इक्वल टू आर्किटेक्चर। जब आर्ट भी है और इंजीनियरिंग भी है, क्योंकि आर्ट है यानी हमारे जो सारे फर्नीचर और किचन, जैसे मैंने आपको दिखाया, दिखने के लिए तो अच्छे है ही, लेकिन तकनीकी ख्याल हमने उसमें ज़्यादा रखा है। इसके लिए क्योंकि आज कोई भी कस्टमर जब किचन बनाता है तो वो चाहता है कि मेरा ये किचन 10 साल 15 साल तक चले। वो कब चलेगा? जब वो तकनीकी परफेक्ट होगा तब। और हमारे कंपनी में इसका खास ध्यान उसकी तरफ दिया जाता है कि इट शुड बी अ टेक्निकली परफेक्ट जो भी फर्नीचर बनता है। इसीलिए तो हम लोग उसकी, हमारे किचन की 10 साल की वारंटी देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें कोई खराबी या प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो और दूसरी बात ये भी है कि हमारी टैगलाइन ही है, जो सच्चा है वो अच्छा है। ओके, आपसे बातें करके बहुत ही मज़ा आया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और मैं बहुत मतलब आई एम वेरी मच ग्लैड कि मेरे दर्शकों को मैंने कुछ जेन्युइन अच्छा आज दिखा पाई हूँ मैं। थैंक यू। और जो ये मॉड्यूलर इंडस्ट्री के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो आपने काफ़ी हद तक दूर कर दिए हैं। संदीप जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई शो। या, थैंक यू। टाइम इज़ इक्वल टू मनी, और अभी अभी हमने देखा कि मॉड्यूलर फर्नीचर किस तरह से हमारा टाइम बचा सकता है, और नहीं सिर्फ वो टाइम बचाता है, उसके अगेंस्ट हमें अच्छी क्वालिटी और यूनिक डिज़ाइन का एश्योरेंस भी हमें मिल रहा है। और इसी नोट पर आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए गौरीज ऑर्नेट इंटीरियर शो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज का शो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।